वालेकुम आदाब। मैं रमीज़ रेज़ा और आप देख रहे हैं मिशन सक्सेस बिहार। मिशन सक्सेस बिहार में आज हम बात करेंगे संडे की छुट्टी। संडे की छुट्टी क्यों आई, ये परंपरा कब से लागू हुई और संडे की छुट्टी को ये करने के पीछे कारण क्या थे। संडे की छुट्टी क्या हमें यूं ही मिल गई या हमें ये क्यों मिली, जिन्होंने संडे की छुट्टी को लागू किया उसके पीछे क्या योगदान थे और वो कौन थे। मैं इस सारी चीज़ों पर बात करूँगा। आप देख रहे हैं मिशन सक्सेस बिहार। मैं मिशन सक्सेस बिहार में रोज़ एक नई चीज़ों पर बात करता हूँ। नई नई वीडियो आपके बीच लाने का हम काम करते हैं। कई महत्वपूर्ण जानकारी हम परोसते हैं और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आप सभी से हमारी गुजारिश है कि आपको हमारी बातें, हमारी वीडियो कैसे लगती है, हमें अपनी राय ज़रूर दें और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब भी करें और दूसरे तक पहुँचाएँ। तो हम बात कर रहे थे संडे की छुट्टी की। भारत में रविवार की छुट्टी किस व्यक्ति ने दिलाई। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है रविवार की छुट्टी के पीछे के कारण क्या थे। उस महान व्यक्ति जिन्होंने रविवार की छुट्टी हमें दिलवाने के लिए संघर्ष किया, उनकी मकसद क्या था। साथियों, जिस व्यक्ति ने की वजह से हमें ये छुट्टी हासिल हुई, उस महापुरुष का नाम नारायण मेघाजी लोखंडे था। जी हाँ, उसका नाम नारायण मेघाजी लोखंडे था। ज्योतिराव फुले जी सत्यशोधक आंदोलन के कार्यकर्ता थे और एक कामगार भी थे, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने में 7 दिन मजदूरों को काम करना पड़ता था और एक दिन की भी छुट्टी ना थी। नारायण मेघाजी लोखंडे जी का यह मानना था कि सप्ताह में 6 दिन तो हम अपने लिए काम करते, अपने परिवार के लिए करते हैं, लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं, जहाँ से हमारी पहचान है, उस समाज के प्रति भी हमारी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी तो बनती है। हमें उस समाज के प्रति भी कुछ ना कुछ करना चाहिए कि 6 दिन हम समाज के लिए कार्य करें और एक दिन हमको अपने समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। जब ये सोच उनकी मस्तिष्क में आई, जब उन्होंने ये सोचा, तो 1881 ईस्वी में उन्होंने इस प्रस्ताव को अंग्रेज़ों के सामने में प्रस्तुत किया, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनके प्रस्ताव को मानने से इनकार कर गए। लेकिन नारायण जी हार नहीं माने और उन्होंने इस आंदोलन का रूप दे दिया और ये आंदोलन दिन ब दिन बढ़ता गया। लगातार 8 वर्षों तक एक आंदोलन हुई। आखिरकार अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा और 1889 को ये आदेश जारी किया गया, अंग्रेज़ों की तरफ से संडे की छुट्टी का ऐलान किया गया और तब से लेकर अब तक ये परंपरा चलती आ रही है और तभी से संडे की छुट्टी हम पर लागू हुई और तब से लेकर आज तक हम ये संडे की छुट्टी को मना रहे हैं। 1881 से लेकर 1889 तक 8 वर्ष तक हमारे पूर्वजों ने काफ़ी संघर्ष किया। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज़ों से एक लड़ाई लड़ी थी। 8 वर्षों तक निरंतर एक संघर्ष करने के बाद, एक बड़ी आंदोलन करने के बाद तब जाकर ये संडे की छुट्टी हम लोगों को हासिल हुआ था। जब ये संडे की छुट्टी की जो बात जिसने हमें दिलाई, उनके मस्तिष्क में ये आया था कि हम सामाजिक कार्यों में कार्य करेंगे, हम समाज के प्रति अच्छी चीज़ों को करेंगे उस दिन के लिए। लेकिन धीरे धीरे इसे हमने संडे की छुट्टी को एंटरटेनमेंट बना लिया और अपने लिए इसे महदूद कर दिया। अगर नारायण जी ने जिस सोच को लेकर के संडे की छुट्टी का इस मुहिम को आगे बढ़ाया था और आंदोलन की थी और आखिरकार वो कामयाब भी हुए, काश अगर वो चीज़ आज भी हमारे जहन में होती तो आज गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी जैसी कई समस्याएं जो हमारे सर चढ़ कर बोल रही है, शायद कुछ हद तक कम होता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी कोई चीज़ बनती है उनके पीछे कोई मकसद होता है, लेकिन धीरे धीरे हम उनके मकसद को भूल जाते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिस पे बात होनी चाहिए, जिस पे बात करना चाहिए। मैं आज बात कर रहा था संडे की छुट्टी की, कि संडे की छुट्टी हमारे लिए क्यों आई और ये क्यों बनाया गया, इसके पीछे मकसद क्या थे, लेकिन हमने इसके मकसद को कहाँ से कहाँ लाकर जोड़ दिया, हमने आज जाना। अगर इसी तरह से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो और भी मैं आपके सामने में से रखना चाहूँगा। हमने मदरसा बोर्ड, वार्ड सचिव बहाली जैसी कई ऐसी पेट्रोल पंप में हमें क्या सुविधा मिलना चाहिए, मैंने बात किया। मैं धीरे धीरे आपके बीच मनरेगा, पैक्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर मैं नायाब जानकारियाँ आपके बीच लाने का काम करूँगा। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। मैं रमीज़ रेज़ा, मिशन सक्सेस बिहार। दुआ में रखे याद और अगर आपको लगे ठीक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम एक बात कह रहे थे कि संडे की छुट्टी के बारे में बात कर रहे थे, तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि संडे की छुट्टी जो हमें मिली है
कि संडे की छुट्टी सिर्फ़ हमें ऐश व आराम और हमें घूमने-फिरने के लिए नहीं, बल्कि ये इसलिए मिली थी कि हम एक दिन अपने समाज के लिए, उस समाज के लिए जहाँ हम जीते हैं, उस समाज के लिए जहाँ हमारी परवरिश होती है, उस समाज के लिए, उस समाज के प्रति भी हमारी कहीं न कहीं कुछ ज़िम्मेदारियाँ बनती है और हमारी ज़िम्मेदारी है। हमें चाहिए कि एक दिन हम उनके लिए भी निकालें। ठीक है? अलविदा। मिशन सक्सेस बिहार, मैं रमेश जी।